रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के पास कम समय के लिए सेना में जाने का मौका है और कहा है कि पिछले कई सालों से रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ योजना ला रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अग्निपथ स्कीम नए दौर की नई सोच है। एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है। एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा। एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेसन्स लर्न और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारी आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं। इन नेविगेटिंग द टर्बुलेंट टाइड्स ऑफ कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड टू merely continue along the beaten path. Doing more of the same is no more an option. इसीलिए आने वाले कल की लड़ाई के लिए विचारधारा में भी परिवर्तन जरूरी है। As far as the Navy is concerned, the Agniveers will provide a steady and continuous infusion of unbridled vitality, enthusiasm and new age abilities of youth. एक तरफ ये हमारे आर्म फोर्सेस के टैलेंट पूल को विस्तार करेगा, साथ ही साथ ये हमारे युवाओं को गर्व से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का आकर्षक ऑप्शन भी देगा। इंडियन नेवी अग्निवीरों को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, अदर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स एंड यूनिट्स और लेटेस्ट वेपन्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स, नेटवर्क्स वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी। This experience will hold them in good stead for the rest of their lives while also contributing to society and community development. जड़ा हूँ हिंदुस्तान अखबार से। मित्रों, एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको आगामी 1-2-3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में, तो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। यह सबने इच्छा व्यक्त की है, जो मेरी जानकारी है, और आगामी 1-2-3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे। जी सर, जड़ा हिंदुस्तान अखबार से हूँ। मेरा सवाल है कि क्या इससे हमारी थ्रेट चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा है? क्या इस प्रकार के जवान चाइना और पाकिस्तान की सेना में भी हैं? दूसरा, जो ट्रेनिंग की बात कही है सेना के, जो अग्निवीर को 10 वीक की ट्रेनिंग की बात कही है, क्या ये 10 वीक की ट्रेनिंग बहुत कम नहीं है? तीसरा, क्या फ्यूचर में क्या अफसरों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाने की योजना है? जैसे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने अपने शुरू के संभाषण में बताया था कि ये जो अग्निपथ स्कीम का मॉडल है, इसको बाकी सेना या बाकी कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस में जो मॉडल है उसको स्टडी करके पूरे अध्ययन, डिटेल एनालिसिस के बाद इसका रूप तैयार किया गया है। हाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच आर देयर इन अदर आर्मीज एंड अदर डिफेंस फोर्सेस हैव बीन incorporated in this scheme, which is tailor-made to meet
पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा आपने कहा चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में तो प्रश्न का दूसरा भाग में मिस किया अभी मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, पर चाइना का दूसरा तरीका का मॉडल है, वहाँ के भी कॉन्स्क्रिप्ट्स है और वो अलग अलग हैं। पाकिस्तान का मॉडल तकरीबन हमारा जो पहले मॉडल है उसके मुताबिक ब्रॉडली इट इज़ ऑन दोज लाइन्स।